आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था अल बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करो मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास जी ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथकली नृत्य शैली से संबंध है मुखौटा नृत्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है तमाशा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने उधार लिया था भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शपथ तथा परिज्ञान से संबंध है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर मापी गई है स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उत्तम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर सबसे उत्तम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद स्थान से निश्चित किया जाता है भारत का प्रामाणिक समय। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75% भाग अवसादी सेलों से ढका है भूपृष्ठ का। नेक्स्ट प्रश्न है,
रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया देश में स्थित है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है सौरमंडल की। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून शब्द का तात्पर्य है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हवाओं के रुख का बदलना मानसून शब्द का तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है लघु एवं कुटीर उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 69,181 किलोमीटर कुल लंबाई थी 31 मार्च 2024 तक भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रस्ट कहलाती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलाब हाथी ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजाति विविधता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घटती है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ प्रजातीय विविधता। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान अधिकतम है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण न्याय से संबंध एनजीटी का पूर्ण रूप है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत को श्रेय दिया जाता है शतरंज के खेल के आविष्कार का। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 खिलाड़ी खेलते हैं हॉकी मैच में एक टीम में। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना देश से हैं एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योति रंधावा संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्फ से संबंधित है ज्योति रंधावा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तरंगों की आवर्ती मापने की यूनिट है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में 1024 खाली स्थान होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रण है वायु। नेक्स्ट प्रश्न है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमेटाफोर्स प्राय मिलती हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनग्रोव पादपों में प्राय मिलती है न्यूमेटाफोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपाउंड नेचुरल गैस सीएनजी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट हर्षचरित पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।